स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, इससे पहले हम कुछ मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, ठीक है, जो लैंप की जो लाइट होती है, या फिर जो बल्ब की लाइट है, वो किससे मिलके बनी होती है, वो वेव्स से मिलके बनी होती है। ठीक है, यानी दैट इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स। और वो जो वेव्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं जी, वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है जी, वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। और किस तरह से वाइब्रेट कर रही होती हैं, वो ऑल द प्लेन जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, यानी इस चीज़ को मैं इस तरह से शो कर ले सकता हूँ कि इस तरह से हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, यानी ऑल द डायरेक्शंस जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। इस तरह से मैं शो कर लेता हूँ कि जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो जो है ये इस तरह से, जो ऑर्डिनरी लाइट है हमारी, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो वेव से मिलकर बनी हुई है। और वो जो वेव्स हैं वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। और किस तरह से वाइब्रेट कर रही होती हैं, वो डिफरेंट प्लेन्स में जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, इन ऑल द प्लेन्स मैं कह सकता हूँ। ठीक है, थ्री डायमेंशनल अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑल द प्लेन्स जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। और अगर हम इन लाइट्स को पास करें किसी प्रिज्म से ना, इनको हम अगर क्या करें, इन लाइट वेव्स को पास करें किसी प्रिज्म से, तो क्या होगा। सबसे पहले हम इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो लाइट वेव्स हैं, जो ऑर्डिनरी लाइट है हमारी, ये क्या कहलाती है, ये अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये किस तरह से पोलराइज हो सकती है कि अगर हम इसको पास करें किससे जी, मैं यहाँ लिखूंगा, अगर हम इसको पास कर लेते हैं फ्रॉम किसी प्रिज्म से पास करते हैं, या किसी पोलराइजर से पास करते हैं, या मैं कहता हूं किसी पोलराइड लेंस से पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। और इस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि निकोल प्रिज्म है। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था निकोल, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। और ये जो है क्या करता है जी, अनपोलराइज जो लाइट है इसको पोलराइज कर देता है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट। जब लाइट इसमें से पास होती हैं तो क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट हम उसे कहते हैं। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, यानी लाइट आ रही है जी, लाइट सोर्स है, एक बल्ब से लाइट आ रही है जो कि नॉर्मल लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, जो कि जिसकी वेव्स जो हैं जो है वो ऑल द डायरेक्शन में, ऑल द प्लेन्स में जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं। मगर जैसे ही हमने उसके आगे पोलराइजर रखा, तो अब वो जो है वो आगे वर्टिकल जो है वो फॉर्म में जा रही हैं, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं इस तरह से आगे मूव कर रही हैं पोलराइजर से जब पास हुई। ठीक है, यानी अब हम इनको कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। इसकी मिसाल ऐसी है कि फर्ज किया कोई रोशनदान है इस तरह से ना, ठीक है, और ये आपका कमरा है। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि ये आपका कमरा है, और ये इस तरह से मैं रफ सा एक स्केच बना लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सनलाइट पड़ रही है इस तरह से, सूरज से जो है वो लाइट आ रही है। सूरज से लाइट जब पड़ेगी आपके रोशनदान में, तो इससे ये एक स्पेसिफिक एरिया जो है, ये जो जगह है ये रोशन होगी, जो रोशनदान के बिल्कुल सामने है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है लाइट यहीं से एंटर हो रही है। अब यहाँ से लाइट एंटर नहीं हो रही, सनलाइट यहाँ भी पड़ रही है, लाइट्स यहाँ भी पड़ रही हैं, सॉरी लाइट वेव्स जो है वो यहाँ भी पड़ रही हैं, मगर यहाँ से इंटर नहीं हो रही, बल्कि लाइट इंटर जो हो रही है वो सिर्फ इस रोशनदान से हो रही है, और वो जो है यहाँ तक जा रही हैं। ठीक है, और इसी तरह आप रोशनदान में देखें कि लाइट जो यहाँ से इंटर हो रही है वो इस स्पेसिफिक एरिया में जो है वो आके स्ट्राइक कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे जो पोलराइजर है उसमें क्या है कि वो जो है वो क्या कर देता है कि वो नॉर्मल जो लाइट है उसको पोलराइज कर देता है। लाइट जो है वो एक ही प्लेन में फिर मूव करती है आगे, फिर एक ही प्लेन में जो है वो आगे जाती है। तो जब इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी लाइट आ गई है जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि जो क्या करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। यहाँ पे अगर सैंपल ट्यूब में हम कोई ऐसा कंपाउंड रखें कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, तो वो क्या करेगा, यानी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि वो रोटेट करेगा।
प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी जैसे ये बल्ब से लाइट सोर्स से कोई जब लाइट आएंगी और पोलराइजर जो है उसको जब पोलराइज करेगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट जैसा कि हमने पहले बात की, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये जब पास होगी इस सैंपल ट्यूब से जिसमें हमारा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, तो वो क्या करेगा जी, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक जो एरो आपको नजर आ रहे हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में जो ये लाइट आ रही है ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है। मगर जैसे ये इसने यहाँ से ये यहाँ से पास हुई सैंपल ट्यूब से जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये रोटेट होना शुरू हो गई और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो गई है। और हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइजर पे कि ये जो यहाँ पे थी पहले, ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ शो कर लेता हूँ कि पहले इस पोजीशन पे थी ये वाली जो पोजीशन है, और अब जो है ये रोटेट होके ये इधर आ गई है, एक एंगल बन रहा है, आप यूं समझें, और इसको हम कह सकते हैं कि ये अल्फा जो है वो एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसकी वजह से उसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर लिया है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकें जी, रोटेट कर सकें। मैं यहाँ लिखूंगा रोटेट, और जब प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करें तो उनको हम कहते हैं कि वो क्या हैं जी, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। और उन कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मेजर कर सकते हैं पोलैरीमीटर से। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका क्या नाम है जी, पोलैरीमीटर। मैंने ये लिख लिया। इसी तरह से जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 आइसोमरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमरिक फॉर्म। फर्ज किया हमारे पास 2 आइसोमर हैं, एक ए आइसोमर है उस कंपाउंड का और एक बी आइसोमर है। ठीक है जी। और आइसोमर का तो आपको पता है कि आइसोमर क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो। तो किस तरह से वो आइसोमर कहलाएंगे कि उनमें से जो 2 आइसोमर हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करेंगे, तो इसलिए हम उनको कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर हैं। मैं यहाँ लिख लूंगा कि वो क्या हैं जी, ऑप्टिकल आइसोमर। फर्ज किया ये दोनों क्या हैं जी, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। अब किस तरह से हैं, फर्ज किया मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक एनालाइजर है, ठीक है, और इस तरह से मैं इसकी एक डायग्राम ये मैंने बना ली कि फर्ज किया ये हमारे पास एक एनालाइजर है। ठीक हो गया। इसमें ये होगा कि फर्ज किया हमारे पास जो ए आइसोमर है वो क्या करेगा कि वो फर्ज किया ये हमारे पास एक यूं समझें कि ये प्लेन जो है वो इस तरह से है। ठीक है, अब जो हमारे पास ए आइसोमर है वो क्या करेगा कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको इस तरह से रोटेट करेगा। किस तरफ रोटेट करेगा जी, वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी इस तरह रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। किस चीज की जी, प्लेन पोलराइज लाइट की। कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज जब ये रोटेट करेगा तो इसको हम कहेंगे ये प्लस आइसोमर है। आइफन डालेंगे और इधर लिख लेंगे आइसोमर, प्लस आइसोमर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो अगर बी आइसोमर जो है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो लेफ्ट यानी जो कि इस तरफ जो है वो यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा। तो मैं यहाँ लिख लूंगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लिया क्लॉक, और मैं यहाँ लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस तरह के आइसोमर को हम कहेंगे माइनस, इस तरह से लिखेंगे और माइनस आइसोमर इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा आइसोमर उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो
रोटेटरी, उसको हम क्या कहते हैं जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ लीवो रोटेटरी। तो इस तरह से ये दो आइसोमर हैं, ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया जी कि एक दो आइसोमर हैं, यानी ये जो है इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं कि यहाँ से मैं एल इसका स्पेलिंग ठीक करके लिख लेता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि एक जो आइसोमर है वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करता है किस तरफ, क्लॉकवाइज, और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो इसलिए ये जो है वो दो आइसोमर हैं। और इसी तरह से हमने यहाँ पे बात की कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, इसके मतलब हमने बात की। और हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर किस तरह से करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पोलैरीमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं। और इसी तरह से हमने डिस्कस किया कि जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट हमारी, वो ऑल द प्लेन्स इन डिफरेंट प्लेन्स जो है वो रोटेट वाइब्रेट करती है, ठीक है, जिसको हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं। और जैसे ही हम उसे पास करते हैं निकोल प्रिज्म से या किसी पोलराइजर से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट आ जाती है, उसे हम कहते हैं कि वो प्लेन पोलराइज लाइट है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें वो डिफरेंट टाइप्स की रोटेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। उस लिहाज से हम उन्हें जो है वो आगे डिवाइड करते हैं कि वो कौन सा आइसोमर है, पॉजिटिव आइसोमर है या माइनस प्लस आइसोमर है या माइनस आइसोमर है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी।